नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 8 मई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया भर में चोरी की गई सांस्कृतिक संपत्ति की पहचान में मदद करने के लिए ID आर्ट ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है इंटरपोल। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित किस संगठन ने खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया है? इसका सही जवाब है खाद्य और कृषि संगठन। अगला प्रश्न है, माउंटेन बोंगो को IUCN की रेड लिस्ट में किस श्रेणी में शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश की सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है चीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में महत्वाकांक्षी तेल रिफाइनरी परियोजना के तहत निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है? इसका सही जवाब है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों से बचने के लिए मानव निर्मित मीथेन उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए? इसका सही जवाब है 45%। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी QS विश्वविद्यालय रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने सबसे बेहतर रैंकिंग प्राप्त की है? इसका सही जवाब है IIT बॉम्बे। अंतिम प्रश्न है, किसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट चढ़कर रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब है कामिरीता शेरपा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। इस वर्ष वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की थीम क्या रखी गई है? फ्लाई लाइक बर्ड एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड, सिंक फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड, सिंक फ्लाई सोर एक्सप्लोर द वर्ल्ड या फिर सिंक लाइक अ बर्ड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंक फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। हर साल 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस यानी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जाता है। इस दिवस को प्रवासी पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इन पक्षियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी इस दिवस को मनाए जाने का कारण है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है सिंक फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड रखी गई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, सिंक फ्लाई सोर लाइक अ बर्ड। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, असम के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने आज शपथ ली? सर्बानंद सोनोवाल, हिमंत बिस्व शर्मा, रिपुन बोरा या फिर जगदीश मुखी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमंत बिस्व शर्मा। हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में आज यानी 10 मई 2021 को शपथ ली है। उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल की जगह ली है, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में बताया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल तब मुख्यमंत्री की सलाह के आधार पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, हिमंत बिस्व शर्मा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किसे अपना पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? डेविड एटेनबोरो, रॉबिन मिलर, स्टीफन फ्लिन या फिर नील ग्रे? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, डेविड एटेनबोरो। ब्रिटेन जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन से पहले सर डेविड एटेनबोरो को पीपल्स एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है। 95 वर्षीय सर डेविड एटेनबोरो प्रकृतिवादी हैं। इन्हें जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए इंस्पायरिंग एक्शन के रूप में यह काम सौंपा गया है। उन्हें ग्लासगो शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं और जनता को संबोधित करने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। आपको बता दें कि नवंबर में ग्लासगो स्कॉटलैंड में संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP26 का आयोजन किया जाना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, डेविड एटेनबोरो। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा अल अक्वीजर पुरातात्विक स्थल किस देश में है? ईरान, इराक, इजराइल या फिर अफगानिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इराक। इराक का अल अक्वीजर पुरातात्विक स्थल काफी चर्चा में है। यह स्थल अब लगातार रेगिस्तान में धंसता जा रहा है। यह एक समृद्ध विरासत वाले देश में संघर्ष, आर्थिक संकट, सरकारी लापरवाही और जलवायु परिवर्तन का शिकार हो गया है। आपको बता दें कि अल अक्वीजर दुनिया के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इराक।
अगला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा लॉन्ग मार्च 5BY2 किस देश का रॉकेट है? फ्रांस, अमेरिका, चीन या फिर रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। सुर्खियों में रहा लॉन्ग मार्च 5BY2 रॉकेट चीन का है। हाल ही में इस चीनी रॉकेट के अवशेष हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। एक मानक अभ्यास के अनुसार जब कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसके छोड़े गए बूस्टर चरण लिफ्ट ऑफ के बाद जल्द ही वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। इन्हें बिना हानि पहुंचाए समुद्र में गिरना होता है। आपको बता दें कि चीन ने लॉन्ग मार्च 5B को 28 अप्रैल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, बीते दिनों सल्वा कीर ने अपने देश की संसद को भंग कर दिया। बताइए वह किस देश के राष्ट्रपति हैं? इथोपिया, युगांडा, सोमालिया या फिर दक्षिण सूडान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण सूडान। बीते दिनों दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर ने अपने देश की संसद को भंग कर दिया, जिससे 2018 के शांति समझौते के तहत देश के गृह युद्ध के पक्ष में विरोध करने वाले सांसदों के लिए रास्ता खुल सके। एक नए विधायी निकाय की स्थापना सितंबर 2018 में श्री कीर और उपराष्ट्रपति राय मैकान के बीच हस्ताक्षरित समझौते का हिस्सा था। दक्षिण सूडान पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित एक देश है। इसकी समृद्ध जैव विविधता में सवाना, दलदल और वर्षावन शामिल है, जो वन्य जीवों की कई प्रजातियों के घर है। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, दक्षिण सूडान। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। इस सिस्टम को असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी ने निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर विकसित किया है? IIT बॉम्बे, यूनिसेफ, UNEP या फिर IIT कानपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनिसेफ। हाल ही में असम में एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। इस सिस्टम को असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर विकसित किया है। इसे दैनिक आधार पर ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग के लिए 15 मई से शुरू किया जाएगा। बता दें कि असम में 15 मई से 15 अक्टूबर के बीच की दैनिक बाढ़ रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। इस डिजिटल पहल से फसलों और पशुधन को पहुंचने वाले नुकसान से बचने में सहायता मिलेगी। असम डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोवी वैन हेल्पलाइन लॉन्च किया है? दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने कोवी वैन हेल्पलाइन लॉन्च किया है। इसे दिल्ली में बड़े पैमाने पर कोविड वृद्धि के बीच अपनी आवश्यक जरूरतों से जूझ रहे बुजुर्गों की मदद करने के लिए शुरू किया गया है। जरूरत के समय में पुलिस कोवी वैन हेल्पलाइन 01226241077 नंबर से पहुंच सकती है। वरिष्ठ नागरिक इस सुविधा का उपयोग टीकाकरण केंद्रों, अस्पतालों या अन्य स्थानों पर जाने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, दिल्ली पुलिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 24 घंटे में सबसे अधिक लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? GUVI, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ए और बी दोनों या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। GUVI ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE ने पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में भारतीयों के लिए एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 24 घंटे में सबसे अधिक लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। GUVI और AICTE द्वारा 24-25 अप्रैल 2021 को आयोजित AI फॉर इंडिया पहल में 1,12,319 लोगों ने भाग लिया था। इस पहल का उद्देश्य मुख्य रूप से 1 मिलियन भारतीयों तक पहुंचना और उन्हें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्किल करना है। GUVI IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर दूरदर्शन के DD बिहार चैनल पर मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम की फिर से शुरुआत की है? यूनिसेफ, NIT पटना, नीति आयोग या फिर IIT दिल्ली? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनिसेफ। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद यानी BEPC दूरदर्शन यानी DD के माध्यम से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए वर्चुअल लर्निंग शुरू कर रहा है। शिक्षक रुचिकर शिक्षण के माध्यम से छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न करने के लिए
मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम फिर से प्रसारित करेंगे। BEPC का मुख्य उद्देश्य अप्रैल और मई के पाठ्यक्रम को कवर करना है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को यूनिसेफ बिहार से तकनीकी सहायता मिल रही है। कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए वर्चुअल कक्षाएं सुबह 10 से 11 बजे तक प्रसारित की जाएंगी। वहीं कक्षा 11 और 12 के छात्रों को दैनिक आधार पर 11 से 12 बजे के बीच पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनिसेफ। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में पुरुष एकल में मैड्रिड ओपन 2021 का खिताब जीता है? अलेक्जेंडर ज्वेरेव, मार्टियो बेरेटिनी, राफेल नडाल या फिर डोमिनिक थीम? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। हाल ही में पुरुष एकल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने मैड्रिड ओपन 2021 का खिताब जीता है। यह इनका दूसरा मैड्रिड ओपन खिताब है। इसके साथ ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने फ्रेंच ओपन में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त राफेल नडाल को हराया था। ज्वेरेव ने थीम के खिलाफ फाइनल में 2018 में अपना पहला मैड्रिड खिताब जीता था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 10 मई, 11 मई, 12 मई या फिर 13 मई? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में भेजना मत भूलिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।